नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय और दूरी की 9वीं क्लास। और दोस्तों आज इस चैप्टर के हम एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं, यदि इनकी प्रैक्टिस हमने पहले से नहीं कर रखी होगी तो एग्जाम्स में एकाएक इनको कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, वो भी अपने रिक्वायर्ड टाइम यानी कि 30 से 40 सेकेंड के बीच। तो दोस्तों आज इन क्वेश्चन की हम शॉर्ट ट्रिक भी जानते हैं और इनको प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण इसकी चाल यानी गति 3/4 गुनी हो जाती है या रह जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त यानी कि उस एग्जैक्टली प्लेस से उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 25 मिनट की देरी से पहुंचती, तब कुल चली गई दूरी और ट्रेन की गति यानी कि चाल ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमसे पूछा है। तो दोस्तों मान लेते हैं कोई बिंदु A है और यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई और 50 किलोमीटर जाने के बाद, ये दूरी कितनी है दोस्तों 50 किलोमीटर जाने के बाद कोई बिंदु B आता है। कोई बिंदु क्या आता है B, और यहाँ पर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अब दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसकी चाल कितनी रह गई दोस्तों 3/4 रह गई, यानी कि इस बिंदु पर जो स्पीड है वो कितनी हो गई दोस्तों 3/4। इससे मतलब समझिएगा कि यदि पहले चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई, या पहले 40 थी तो अब 30 रह गई, पहले 400 थी तो अब 300 रह गई। मतलब दोस्तों ये वास्तविक चाल होती है और ये नई चाल होती है। अब आप ये भी जानते हैं कि चाल और समय एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब दोस्तों ये समझिएगा, यदि समय स्पीड का रेशो 3/4 था तो समय का कितना हो जाएगा दोस्तों 4/3। मतलब यदि पहले 3 घंटे लग रहे होंगे तो दोस्तों अब 4 घंटे लगेंगे, पहले 30 घंटे लग रहे होंगे तो अब 40 घंटे लगेंगे, पहले 300 घंटे लग रहे होंगे तो अब 400 घंटे लगेंगे। मतलब 3 और 4 के मल्टीपल में ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। अब समझिएगा और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यदि दुर्घटना उक्त स्थान यानी कि उस स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, यानी कि दोस्तों यहाँ से ये कह रहे हैं कि कोई दूरी है 24 किलोमीटर और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु C है, कोई बिंदु क्या है C, तो तब जो है ये ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचने में 25 मिनट की देरी होती है। यानी कि दोस्तों कोई बिंदु है यहाँ, गंतव्य डेस्टिनेशन जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि डेस्टिनेशन पॉइंट भाई साहब D है, इसको A से D तक जाना था। अब समझते हैं बात को, भाई चाल तो वही है, स्पीड तो वही है 3/4। भाई दुर्घटना यहाँ होगी तो स्पीड 3/4 है, दुर्घटना यहाँ होगी 24 किलोमीटर आगे चल के तो भी गति 3/4 गुना हो जाती है। समय कितना लगता है दोस्तों, समय तो वही है 4/3। यदि स्पीड का रेशो 3/4 है तो समय का 4/3 होगा कि नहीं। यानी कि ये समय क्या था दोस्तों वास्तविक और ये नया समय, ये वास्तविक समय ये नया समय, ये वास्तविक चाल ये नई चाल, ये वास्तविक चाल ये नई चाल, हर में लिखी गई संख्या वास्तविक होती है। अब समझना है हमें कुछ और बातों को। ये डेस्टिनेशन पॉइंट है दोस्तों, यानी कि गंतव्य बिंदु है जहां तक ट्रेन को जाना है। अब इन क्वेश्चनों को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पहले क्वेश्चन की मदद से, देखना अगले क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी करते हैं। अब देखना दोस्तों, पहले हमें 3 घंटे लगे करते थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं, यानी कि कितना गैप है 1 रेशो का। और ये कह रहे हैं नहीं 35 मिनट अधिक लगते हैं। तो दोस्तों कितने समय, 1 आर की वैल्यू 35, यानी कि वास्तविक समय 3 से गुना कर दीजिएगा, हमारे लिए यही तो वास्तविक समय। तो 35 से गुना करेंगे तो दोस्तों 35 दिया 105, यानी कि 105 मिनट का समय यहाँ से लेके यहाँ वास्तव में लगना चाहिए था। अब अगली शर्त देखिए, कहते हैं 24 किलोमीटर आगे जाके दुर्घटना होती तो भाई साहब स्पीड ये हो जाती, समय ये, तब समय कितना अधिक 1 रेशो अधिक, भाई 3 से 4 समय लगना है, और उस 1 रेशो की वैल्यू कितना बता रहे हैं ये 25 मिनट अधिक, यानी कि दोस्तों 1 रेशो बराबर 25। अब 25 की गुना फिर 3 से करिए क्या, चूंकि वास्तविक समय तो हमारे लिए 3 ही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 25 से गुना करिएगा तो 25 या 75 यानी कि 75 मिनट। तो दोस्तों यहाँ से C से अगर दुर्घटना C पर होती है तो D तक पहुँचने में कितने मिनट लगने थे, 75 मिनट लगने थे। दुर्घटना B पर होती है तो B से गंतव्य यानी कि D तक पहुँचने में हमें 105 मिनट लगने थे, ठीक है। और दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे जाकर हुई है। अब समझते हैं बात को भाई साहब, यहाँ से स्पीड कैसे पता करें, चाल कैसे पता, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी भाई साहब, B और C के बीच की दूरी देखिएगा, दुर्घटना यहाँ की बजाय यहाँ होती, मतलब
मतलब 24 किलोमीटर आगे जाके होती तो इस दूरी को देखेगा, ये 24 किलोमीटर है, दूरी तो मिल गई हमें। समय देखेगा, समय कितना भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक तो लग रहा है कितना, 105 मिनट दिखा है साफ साफ, और यहाँ से यहाँ तक कितनी 75 मिनट। तो समय का गैप कितना, समय का अंतर 30 मिनट, समय का अंतर हो गया 30 मिनट, समय 30 मिनट हमें दे दिया। हमने दूरी को तो किलोमीटर में माना है, तो समय को मिनट में नहीं ले सकते आप, समय को भी घंटे में चेंज कीजिएगा, किससे 60 से भाग करके, यानी कि 30 और 30 दूनी 60। दोस्तों 24 के बटे में 1/2 आया, जब 24 के बटे में भी कोई भिन्न आ जाती है तो भिन्न का हर ऊपर दोस्तों जो संख्या लिखी है उसकी गुना में चला जाएगा, यानी कि स्पीड आ गई 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर हमने समय को घंटे में चेंज कर लिया। जब हमारे पास दोस्तों अब गति आ गई, हमने देख लिया कि भाई जो चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस होती है दोस्तों हमारे पास, डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल कितनी है, चाल तो हम 48 ले आए, समय कितना है यहाँ से ले लीजिएगा, चलिए पॉइंट बी से ही हमारे पास समय है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितना लगना था, 105 मिनट। 105 मिनट को भी 60 से भाग करके क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, घंटे में चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा किससे कटेगा ये, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और कितना 21 पंजे 105, 21 चौक 84 किलोमीटर दूरी। दोस्तों इस स्पीड से इसको बी से लेकर डी तक जाने में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 184 किलोमीटर। तो कुल दूरी की बात अगर हम करें तो कुल दूरी कितनी है भाई साहब, ये वाली 50 और जोड़ लो, ठीक, तो कितनी आ गई, 1 4 और ये 134 किलोमीटर। ठीक, समझ पाए ये बात। चलिए एक बात और हो सकती है थोड़ा सा, यदि कोई लड़का कहे कि नहीं चलिए दुर्घटना यहाँ हो रही तो तब कितनी दूरी चलेंगे, तो एक बात यहाँ पर समझ गए आप। चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट और सिखाता हूँ, डिस्टेंस को एक से रिस्पेक्ट में और लीजिएगा। अब डिस्टेंस की बात भाई साहब हम कहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। मान ली दुर्घटना यहाँ पर जाकर हुई, ठीक है ना, ये तो ये दूरी कितनी 50 किलोमीटर, 24 किलोमीटर आगे जाके और दुर्घटना हुई, ये भी 24 ले लिया फिर हमने, तो इस दूरी को लेना है दोस्तों, ये दूरी कितनी होगी। अब CD की बात मैं करूँ, CD की ये वाली दूरी हमें लेनी है, ये वाली दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी है 48 है, समय कितना दोस्तों लग रहा है यहाँ पर 75 मिनट लग रहा है। 75 मिनट को भी 60 से दोस्तों भाग करके आप घंटे में चेंज करिएगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, ये 60 लीजिएगा। तब भी दोस्तों कितना देख पा रहे हैं हम, 50 और 60 110 और 24 कितना 134 किलोमीटर, यानी कि हर स्थिति में दूरी 134 किलोमीटर है और चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया। 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड में कब हो सकता है, जब हमने इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यह केवल 30 मिनट लेट होती। तब ट्रेन की चाल तथा दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पहले 50 किलोमीटर आगे जाके दुर्घटना हुई थी, इस बार 6 घंटे बाद दुर्घटना हुई है। ठीक है, चलिएगा कनेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मान लीजिएगा दोस्तों ये दिल्ली है, यानी कि इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया क्योंकि हमें दिल्ली लिखना है। यहाँ से दोस्तों ट्रेन चलना स्टार्ट हुई और 6 घंटे बाद, देखिए टाइम दिया है 6 घंटे का, और मान लीजिएगा कोई पॉइंट मिला ए। ठीक, यहाँ पर जो है ट्रेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, कुछ कमी आ जाती है। अब ये अपनी वास्तविक चाल से नहीं चल पाती बल्कि कम हो जाती है चाल, 3 के बजाय कितनी हो जाती है 2 रह जाती है। यानी कि स्पीड का दोस्तों रेशो जो दिया है इन्होंने कि भाई जो स्पीड है वो 3 से 2 हो जाती है। तो समय जब स्पीड कम हो जाती है 3 से 2 हो जाती है, तब दोस्तों समय जो है 2 की अपेक्षा 3 लगेगा। हमेशा इस काम को करना है, क्योंकि स्पीड और समय एक दूसरे के उल्टे हैं तो इनके रेशो को भी उल्टा कर देना है। ठीक है, चलिए और आगे लिखेंगे थोड़ा। ये कहते हैं कि यदि दुर्घटना 200 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी कि दोस्तों कोई पॉइंट है, हमने मान लिया इसको कि पॉइंट बी पर दुर्घटना हुई थी, कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी
200 किलोमीटर दूर, यानी कि ए से लेके बिंदु बी तक के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। ये कह रहे हैं कि यदि दुर्घटना 200 किलोमीटर आगे जाके हुई होती तो देखिए स्पीड तो यही हो जाती 2/3, समय कितना हो जाता 3/2। अब 2 की बजाय 3 घंटे लगते, अब 2 घंटे की बजाय 3 घंटे लगते। समझ पा रहे हैं इस बात को? मेरे हिसाब से तो एक रेसो टाइम अधिक लगता और इन भाई साहब के हिसाब से कितना 40 मिनट। ठीक, तो यानी कि यदि 40 की गुना मैं 2 से कर दूं दोस्तों यहाँ पर तो कितना 80 मिनट, यानी कि यहाँ से कितना समय लगेगा। यहाँ पर वास्तविक जो समय है दोस्तों वो कितना लगना चाहिए। कोई पॉइंट है आगरा जाना है, दिल्ली से आगरा, तो ये पॉइंट मैंने जो है आगरा लिख दिया। चलिए ये आगरा कंप्लीट लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है ना। ये आगरा की जगह इस पॉइंट को सी मान लिया दोस्तों, क्योंकि ABC लिखना थोड़ा सही रहेगा। मान लिया पॉइंट सी, ये हमारा गंतव्य स्थान है सी, आगरा। अब दोस्तों ये कहते हैं कि भाई पहली स्थिति में 40 मिनट समय अधिक लगता है, तो मैंने देखा कि एक रेशो की वैल्यू 40 की गुना आप हर में लिखी संख्या से गुना कीजिए, क्योंकि यही वास्तविक समय है। तो 40 दूनी 80, यहाँ से सी तक जाने में 80 मिनट का समय लगेगा। यहाँ से भी दिया हुआ दोस्तों एक रेशो की वैल्यू कहते हैं कि नहीं, दुर्घटना यहाँ जाके होती तो 30 मिनट समय लगता। एक रेशो की वैल्यू 30, तो दोस्तों 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 60 मिनट, 60 मिनट, यानी कि यहाँ 30 दूनी 60। समझ पा रहे हैं इस बात को? यदि मैं स्पीड की बात करूं दोस्तों, चाल की बात करूं मैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी देख लो, आपने वो दूरी देखनी है जहां पर आपको समय भी दिया हो। यहाँ की दूरी दोस्तों आपको नहीं दी, समय दिया है, लेकिन हाँ ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि इनके बीच की आपको दूरी भी दी है और इन दोनों के बीच का आपको समय भी दिया है। तो यहाँ से स्पीड पता चल जाएगी ट्रेन की। कैसे? दूरी को लिख लीजिएगा 200 किलोमीटर और समय कितना दोस्तों 40 मिनट और ये 60 मिनट। इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का समय कितना है 20 मिनट। कैसे? 80 मिनट में से 60 मिनट से आप घटाएंगे दोस्तों तो 20 मिनट आएगा कि नहीं। लेकिन एक काम भी आप साथ साथ करेंगे कि ऊपर तो दूरी किलोमीटर में है और ये समय मिनट में है, इसको 60 से भाग करके घंटे में चेंज करिएगा, यानी कि 20 20 या 60, ये 3 की गुना ऊपर जाके 200 से हो जाएगी। तो दोस्तों जो दूरी है, सॉरी जो स्पीड है वो 600, देखो 200 दिया 600 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। ठीक, अब हमने तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि डी से लेके हमें सी तक ज्ञात करना है दोस्तों। ये दूरी दिल्ली से लेके आगरा तक की ये डिस्टेंस, यानी कि इसको कह सकते हैं DC। चलिए मैं डिस्टेंस ही लिख देता हूँ। ठीक, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब चाल तो दोस्तों हमें मिल गई, लेकिन समय कहाँ से आएगा भाई? समय का पता करना है। तो दोस्तों एक बात समझ रहे हैं आप, यदि दुर्घटना यहाँ होती है ना, तो यहाँ से आगरा तक पहुँचने में कितने मिनट लगते हैं? 80 मिनट निकाला तो अभी हमने, ये रहा 80 मिनट। यहाँ से लें तो यहाँ से 60 मिनट लगेंगे। आप यहीं से लें, क्वेश्चन आसान पड़ने वाला। कैसे? 6 घंटे तो दोस्तों ये लगे और 80 मिनट आगे को लगी। दिया तो है 80 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मिनट, तो 6 घंटे और 80 मिनट का मतलब समझ रहे हैं आप? 7 घंटे 20 मिनट। 6 घंटे में आप 60 मिनट जोड़ोगे दोस्तों, 20 मिनट और एक्स्ट्रा जोड़ लो, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 6 और 1 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट दोस्तों, इसको भी घंटे में चेंज करिएगा, 20 20 20 या 60 और 3 7 21 और 1 22/3, 22/3 घंटे। यानी कि दोस्तों डी से लेके जो सी तक का समय है ना, वो 22/3 घंटे है। गुना कर लीजिएगा 22/3। ठीक, 3 से काटेंगे कितनी बार? 200 बार कटेगा दोस्तों, और 22 दूनी 44, 4400 किलोमीटर की दूरी है आगरा से और दिल्ली के बीच की। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वास्तव में नहीं जाना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 4400 किलोमीटर। तो देखिए हमें चाल पूछी है तो चाल का भी जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे, और दूरी पूछते हैं तो दूरी को भी हम बता सकते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप थोड़ा जल्दी समझ पाए और बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम आपको ना रह जाए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है और फिर चलना शुरू कर देता है। ठीक, और ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों अपनी 5/6 चाल से, यानी कि पहले चाल 6 थी तो अब 5 चाल हो जाएगी। दुर्घटना के बाद वो स्लोली चलेगा थोड़ा। ठीक, और 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है दोस्तों। इस कंडीशन में दुर्घटना होने के बाद स्पीड घटेगी तो लेट होगा कि नहीं। आगे कहते हैं अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे चलकर हुई होती तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। घर से उसके ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिएगा, और चाल भी साथ में ज्ञात करनी पड़ेगी हमें। तो चलिएगा, कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं ये भी। मान लीजिएगा दोस्तों इस व्यक्ति ने बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया था। ठीक,
और क्या कहते हैं ये 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चलिए मान लीजिएगा ये 1 घंटे का समय और यहाँ पर कोई बिंदु क्या है दोस्तों, बी है। कोई बिंदु क्या है, बी। यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ से इसकी स्पीड भाई साहब, ये 1 घंटा रुकता भी है, आराम भी करता है, और इसकी स्पीड अब 5/6 हो जाती है, 6 से 5 हो जाती है। जब स्पीड 6 से 5 हो जाती है दोस्तों, तो समय 5 से 6 लगेगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 5 घंटे की बजाय 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, इस चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा। अब ये कहते हैं, थोड़ा सा चलिए और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो कोई पॉइंट सी मान लेंगे हम, और बी की बजाय सी पे होती, और इसके बीच की दूरी कितनी, 50 किलोमीटर। ठीक है, तभी ये कंडीशन थी कि स्पीड कितनी, 5/6, समय कितना दोस्तों, 6/5, है ना। अब हमने जो और हमने देख लिया, तब अपने गंतव्य, यहाँ पर गंतव्य स्थान इसका टी मान लिया मैं, कि जाना इसको ए से डी तक था। ठीक है, बीच में 2 पॉइंट थे, यदि इफ बट जोड़ किसने किया, यहाँ से दुर्घटना यहाँ होती तो ये सब होता है ना। चलिए करते हैं। अब दोस्तों हमारे हिसाब से समय कितना अधिक लग रहा है, 1:5 की जगह 6 लग रहा है, 1:, और ये कह रहे हैं कि नहीं भैया कितना, 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। 1 घंटा 36 मिनट का मतलब 1 घंटा तो आराम का समय है। 1 घंटा जो वास्तव में क्या है, वो आराम किया गया समय जिसमें उसने रेस्ट किया, तो वो तो यहाँ भी लगना है और यहाँ भी, तो इसलिए 1 घंटे को आप नहीं गिनेंगे। आप कितना लिख देंगे, 36 मिनट लेट हुआ है। तो दोस्तों 36 की गुना 5 से करिएगा, ये तो वास्तविक समय है, तो 36 पंजे 180 मिनट। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का समय दोस्तों दे दिया हमें, 180 मिनट दे दिया भाई साहब। ये 180 मिनट का मतलब समझ रहे हैं आप, 3 घंटे बराबर 3 घंटे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्ट करेंगे आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या सिचुएशन है, यदि सी पे जाके हुआ होता है एक्सीडेंट, तो स्पीड तो वही 5/6 और समय 6/5, यानी कि कितना अधिक लगता है, 1 अधिक। और 1 की वैल्यू कितनी बता रही है कि भैया तब 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1 घंटा तो रेस्ट वाला है, 20 ही मिनट लेट होता, यानी कि 1 की वैल्यू 20। 20 की गुना 5 से करेगा, 20 पंजे 100, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो 100 मिनट का है। यहाँ से लेके यहाँ तक का भाई साहब 180 मिनट का है। अब हमने 2 बिंदु ऐसे खोज लिए जिनके बीच की दूरी का भी हमें पता है और जिनके बीच का समय भी हमने पता है दोस्तों, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतर भी हमें पता है और समय का अंतर भी पता है। तो यहाँ से हमें इसकी चाल पता होने वाली है इस व्यक्ति की। तो भाई साहब स्पीड बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 50, समय कितना है, समय देखिएगा यहाँ से लेकर भाई साहब यहाँ 180 मिनट है और यहाँ पर कितना है, 100 मिनट। तो 80 और 100, ये 180 है और ये 100 है, तो कितना गैप हो गया, 80 मिनट का। 80 मिनट, 80 मिनट को आप भाई साहब घंटे में चेंज करिएगा 60 से भाग करके। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम भाई, 20 चौक 80 और 20 तिया 60, यानी कि स्पीड बराबर हो गया दोस्तों। यहाँ से देख लिया हमने कि भाई 50 तिया 150/4, यानी कि देख लिया 75/2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली कट नहीं पा रहा है, तो हमने 75/2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड निकाल दी, यानी कि 37.5। अब हमने तो दूरी निकालनी ए से लेकर डी तक की, हाँ ना, घर से लेकर ऑफिस तक की दूरी, ये घर है, ये एच है, ये होम है और ये ऑफिस है, वो दूरी निकालनी। तो दूरी बराबर, तो दोस्तों आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल आपने निकाल ली 75/2, समय कितना लगा है, समय भी देखिएगा भाई, ये समय 1 घंटा है, क्योंकि कहा है 1 घंटे बाद दुर्घटना होती। ये समय ए से लेके बी तक का समय भी हमें 1 घंटा दिया है, और बी से लेके डी तक का गंतव्य स्थान तक का समय कितना है, 180 मिनट यहाँ से पता चला है, और 180 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 3 घंटे। तो टोटल टाइम लग गया हमारा 4 घंटे। कितना करेंगे दोस्तों, 4 घंटे। देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय। अब 2 से काटिएगा 4 को 2 बार, और 75 दूनी कितना हो गया भाई साहब, 150 किलोमीटर। ठीक, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो इनसे थोड़ा सा अलग होने वाला है। चलिए दोस्तों, एक और नए टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 28 मिनट के अंतराल से एक ही जगह से 2 गोलियां चलाई गई, परंतु इसी ओर आ रही ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर ध्वनि की चाल 325 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। तो दोस्तों समझे हैं, सबसे पहले इसकी हम शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं और तुरंत उसी से हम 30 से 40 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को बना पाएंगे। समझिएगा, यहाँ मैं दोस्तों सबसे पहले ट्रेन लिख देता हूँ और यहाँ पर साउंड। ठीक, सबसे पहले समय की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टाइम की, कि समय कितना कितना लिया। ठीक, वैसे तो ट्रेन एक जगह रुकी खड़ी होती दोस्तों, और ठीक
ध्वनि की चाल जो है 28 मिनट बाद ही सुनाई देनी थी, यानी कि 28 मिनट अब, और दूसरी जो 28 मिनट बाद दागी गई है तो वहाँ बैठे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को भी वो 28 मिनट बाद ही सुनाई देनी थी। चूँकि ट्रेन भी गतिमान है, इसी ओर आ रही है, तो अभी जो है वो ध्वनि उसको 26 मिनट बाद ही सुनाई देगी। तो समझिएगा, यानी कि 26 मिनट का समय तो है ट्रेन का, और जो कम लगा है 28 की बजाय जो 26 मिनट लगा है, जो 2 मिनट कम लगे हैं, क्योंकि ट्रेन यहाँ से गोली दागी गई है और ट्रेन भी इसी ओर आ रही है, ठीक है, इधर की ओर गतिमान है वो भी। तो दोस्तों ये 28 मिनट ना बाद सुनाई न देकर 2 मिनट पहले यानी कि 26 मिनट बाद ही उसको सुनाई दे जाती है, यानी कि 2 मिनट का समय ये साउंड का है, ध्वनि का समय है। अब इनके बीच जो रेशो है वो कितना आएगा दोस्तों, 1:13। अब समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर समय का अनुपात 13:1 है तो दोस्तों चाल का अनुपात कितना होगा, 1:13। ठीक, ये किसका अनुपात है, स्पीड का। अब मेरे हिसाब से साउंड की गति कितनी दोस्तों, ध्वनि की गति 13 और ट्रेन की गति 1। लेकिन ध्वनि की गति तो ये कह रहे हैं कि क्या कितनी है भाई साहब, 325 है, 325 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो अब देखेंगे हम लिंक क्या मिलेगा 13 से 325 पर कैसे पहुंचेंगे। तो 13 दूनी 26, यहाँ पे 26 कितना बचा भाई साहब, 6 बचा, 65 हो गया, 13 पंजे 65, यानी कि 25 आया। इस 25 की गुना आप यहाँ पर भी कीजिएगा 1 से, तो 25 एकन 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। बाकी इसमें पीएचडी करना नहीं, बहुत कुछ इसके जान के दोस्तों, ये ट्रिक हमेशा लगाओगे और गोलियों से दागे वाले क्वेश्चंस को हमेशा आप कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे इन क्वेश्चनों पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई गई, इसी जगह से दूर जा रही। देखिए पिछले क्वेश्चन में ट्रेन गोली की जगह की ओर आ रही थी और इस बार ट्रेन इससे दूर जा रही है। ठीक, समझिएगा ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। इसी जगह से दूर जा रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली की आवाज़ से 30 मिनट बाद सुनाई देती है। पहले 28 की जगह 26 मिनट बाद सुनाई दे रही थी और इस बार 2 मिनट बढ़ गई, 28 मिनट की जगह 30 मिनट बाद सुनाई देती हैं। अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आवाज़ की गति ज्ञात कीजिएगा, ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिएगा, ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिएगा, ऐसी लाइन मेंशन होगी। तो फिर से वही बात दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेन और यहाँ पर लिखेंगे हम साउंड। ठीक, आप चाहो तो पहला इसका जो अक्षर ले सकते हैं, यहाँ से टी और यहाँ से साउंड एस खाली। ठीक है, यहाँ से आप इससे भी आपके कुछ सेकंड बच सकती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इनके द्वारा लिए गए टाइम की, कि किसने कितना समय लिया है। अब भाई साहब इसने कितना समय लिया है, इसने लिया है 30 मिनट का समय, 30 मिनट। अब 28 की जगह 26 नहीं, 30 मिनट का समय ले। क्यों, क्योंकि ध्वनि भी ऐसे ध्वनि, और ठीक है ये तेज़ी से दूर जा रही थी, निकल रही थी। तो अगर यह एक जगह रुकी होती तो पूरे 28 मिनट बाद ही इसको सुनाई दी जाती। भाई पहली यहाँ पर इसको सुनाई गई 28 मिनट बाद, दूसरी भी 28 मिनट बाद, लेकिन ये दूर जा रही है, दूर जा रही तो बहुत सारे दूरी ट्रैवल कर ली होगी, तो 2 मिनट फालतू समय लगता है। कहते हैं ना 28 मिनट की जगह 2 मिनट बाद सुनाई देती है। तो 2 मिनट किसकी वजह से दोस्तों, साउंड की वजह से, क्योंकि ये दूर जा रही है, साउंड यानी कि हवा की गति दूर जा रही है। समझिएगा ये समय इस तरीके से आपको करना है जैसे पिछली बार भी किया है। तो दोस्तों इनके बीच जो समय का अनुपात है, इसने 30 मिनट का समय लिया और ध्वनि ने 2 मिनट का समय लिया। ठीक है ना, इनका समय हमें दिया, अनुपात कितना हुआ 15:1। ये दोस्तों क्या दिया है, ये हमें समय का अनुपात है, रेशो। तो टाइम का अनुपात तो समय के अनुपात का उल्टा होता है, सॉरी स्पीड का अनुपात हमेशा टाइम के रेशो का अनुपात का उल्टा होता है। तो स्पीड का क्या हो जाएगा दोस्तों इस कंडीशन में, 1:15। ठीक, ट्रेन की गति कहते हैं कि अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि इसको 20 से ही गुना कर दो तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये तो गिवन है डाटा, यहाँ से लिंक मिल गया हमें, 20 से गुना कर दो 1 की। तो दोस्तों इसकी गुना भी तो हम 20 से ही करेंगे 15 की। जब 15 की गुना 20 से करेंगे तो हमें ध्वनि की चाल पता चल जाएगी, ध्वनि का वेग पता चल जाएगा, आवाज़ की गति पता चल जाएगी। तो कितना हुआ 15 दूनी 30, यानी कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ध्वनि की गति आ गई। तो 2 क्वेश्चन की मदद से मैं समझता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप समझ पाए। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा टेक्निकल थे और इन क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैं इस चैप्टर को काफ़ी हद तक आपको समझा पाया। फिर भी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। किसी अगले चैप्टर में दोस्तों वो क्वेश्चन मैं आपसे करा दूंगा, आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पर हमने 9 क्लास यानी कि 9 वीडियो डिस्कस की हैं, 9 वीडियो बनाई हैं। और इसके अतिरिक्त जो ट्रेन है बिल्कुल एकदम इंडिविजुअली जो ट्रेन से की
जुड़े हुए क्वेश्चन उन पर भी हमने 5 क्लासें ली हैं दोस्तों। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो पूरा चैप्टर दोस्तों इस तरीके से 9 और 5 14 वीडियोज़ के जरिए हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा को। तो चलिएगा अगली क्लास में मैं आपको नाव धारा के साथ मिलता हूँ, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।